मेरी चची की 4 बेटियां थी। एक बेटी 2 साल की थी और बाकी जो बड़ी थी वो स्कूल, एकेडमी, कुरान और इनमें सारा दिन वो मसरूफ़ रहती। मेरी चची भी सुबह से सैलून के लिए निकलती और शाम में कहीं 5-6 बजे वापस आती। लेकिन वो सैलून जाने से पहले मुझे अपने घर का काम समझा कर जाती। मैं उनके आने तक घर की साफ सफाई, झाड़ू, पोछा, खाना, बर्तन और उनकी 2 साल की जो बेटी थी उनको संभालती। इस उम्मीद से संभालती कि कुछ टाइम बाद चची वापस आएंगी और मुझे बताएंगी और मैं उनके बताए हुए पर प्रैक्टिस करूँगी और इस तरह से मैं सीखना शुरू हो जाऊँगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं तो ऐसे थी जैसे फ्री की मुलाजमा। मुझे खुद को फील होता था कि सारा दिन मेरा काम में गुजर जाता है। एक दिन मैं पोछा लगा रही थी और अचानक से अम्मी आ गई। जब अम्मी चची की तरफ आई, अम्मी ने मुझे पोछा लगाते देखा। अम्मी तो जैसे आग बबूला हो गई। अम्मी को बहुत गुस्सा आया और अम्मी ने मेरा बाजू पकड़ा और कहा, चलो मेरे साथ। 1 मिनट नहीं, मैं रुकूंगी यहाँ पे तुम्हारे साथ। खैर, मैंने अम्मी से कहा, आप एक बार रुक के तो सही, पानी तो पिए। ज़बरदस्ती करके मैंने उन्हें पानी पिलाया। खाने का पूछा, उन्होंने इनकार कर दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। मैंने अम्मी से कहा कि मैं कुछ सीखना चाहती हूँ अम्मी। मैं यहाँ से अगर चली भी जाती हूँ तो मैं घर जाके क्या करूँगी। जब मैंने अम्मी की नहीं सुनी तो अम्मी गुस्से से चली गई और घर जाके अब्बू का इंतज़ार करने लगी। जैसे ही अब्बू घर में आए, अम्मी तो आग बबूला हो गई और अब्बू पर टूट पड़ी। अम्मी ने अब्बू से कहा, मेरी बेटी लोगों के घर में मुलाजमा लगी हुई है। मैंने अपने बच्चों को फूलों की तरह रखा, लेकिन मेरी बेटी अब किसी और के बच्चे संभाल रही है। अपना बच्चा उसका यहाँ पे बिलखता है, रोता है, लेकिन वो किसी और के बच्चे पाल रही है। अब्बू ने इस बात को बहुत ईजी लिया और कहा, कोई बात नहीं, जब किसी से काम सीखा जाता है तो उनका कोई काम कर भी दिया जाए तो कोई बुराई नहीं है। अम्मी ने कहा, वो तुम्हारे भाई का घर है, तुम इसलिए बोल रहे हो। अब्बू ने कहा, नहीं, मैं भी तो काम करता हूँ और मुझे बहुत दफ़ा फ्री में लोगों का काम करना पड़ता है क्योंकि मुझे उनसे कुछ सीखने को मिलता है। खैर, अब्बू ने इस बात को इग्नोर किया और दिन फिर दोबारा गुजरने शुरू हो गए और दिन महीनों में गुजर गए, लेकिन मुझे A से B तक नहीं पता पॉलर का। अम्मी ने मुझसे पूछा तो मैंने सच बता दिया कि अम्मी 2 महीने गुजर गए हैं, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। अम्मी ने चची से बात की और चची को कहा कि इसको वापस छोड़ जाओ। चची ने कहा, नहीं, इसको वापस नहीं मैं अभी भेज सकती। पूरे ख़ानदान में लोग कहेंगे कि मैंने इसको घर के काम करवाए हैं, इसे सिखाया नहीं है। मैं इसे तब तक वापस नहीं भेजूंगी जब तक सिखा ना दूँ। और मैं भी, इतनी मुझे अक्ल नहीं थी कि मैं कहती कि भाई सिखाने पे आओ तो सीखूँ ना। खैर, 1-2 दिन गुजरे तो ऐसा फील होने लगा कि जैसे चची को तो मैं फ्री की मुलाजमा मिली हो। चची रोज़ काम बताती और खुद चले जाती। संडे वाले दिन थोड़ा सा बता देती और फिर वो कह देती, जी ये आराम का दिन है, कल सिखा दूँगी। और मंडे से दोबारा उनकी ड्यूटी स्टार्ट हो जाती। मैंने अपनी अम्मी से चोरी छुप के बात की और मैंने कहा, मैं वापस आना चाहती हूँ। अम्मी ने चची को कहा, मेरी बेटी को वापस भेजो। पहले तो चची मानी नहीं, फ्री की मुलाजमा कौन हाथ से जाने देता है। जब वो वापस आती थी उन्हें खाना बना मिलता था, घर साफ मिलता था और बेटी को भी संभाल रही थी मैं। लेकिन अम्मी ने कहा, नहीं, हमने नहीं सीखना, मेरी बेटी वापस भेज दो। खैर,
अगले दिन जैसे ही मैंने घर जाना था तो चची ने एक दिन पहले मुझे इतना प्यार किया कि जैसे उनसे ज़्यादा प्यार मुझे कोई करता ही नहीं है। मुझे फेशियल करना बता रही हैं उसी दिन, अगले दिन मैंने जाना है और उससे एक दिन पहले मुझे सब कुछ बता रही हैं। कम से कम ख़ानदान में ना उनकी इज्जत रह जाए। लेकिन एक दिन में मैं क्या ही सीख लेती। खैर, सुबह जाते हुए चाचू ने कहा कि बेटा कभी भी किसी के घर की बुराई नहीं करनी चाहिए। तुम यहाँ पे रही हो, हमने तुम्हें अपनी बेटी बना कर रखा, तुम्हें अपनी इस घर की सबसे बड़ी बेटी समझा है। तो कुछ भी ऐसा मत कहना कि जिसमें ख़ानदान में आपकी, मेरी या फिर आपके अम्मी अब्बू की बुराई हो। खैर, मेरी इतनी एज नहीं थी, मुझे जैसा कहा गया मैंने मान लिया। मैं घर गई तो घर जाके अपने बेटे को देखा और मेरा दिल किया कि मैं इसको सीने से लगा लूं। अब वो क्रोलिंग करता था। जैसे ही मैं बढ़ी उसके पास उसको सीने से लगाने के लिए, लेकिन वो मुझसे दूर होता गया। शायद वो मुझे जानता नहीं था, पहचानता नहीं था। उसके लिए मैं अजनबी थी, मैं नहीं जानती। बहुत दुख हुआ उस टाइम पे। अम्मी ने पूछा, अच्छा बताओ क्या क्या सीख के आई हो? मैंने खामोशी से सर झुका लिया और फिर मुझे चाचू की बात याद आई। फिर मैंने अम्मी को झूठ बोला, अम्मी चाची रोज़ मुझे सिखाती थी, रोज़ कुछ ना कुछ बताती थी, बहुत प्यार करती थी, रात में रोज़ मेरे लिए कुछ ना कुछ लेकर आती थी। अम्मी कहती, मैं ये नहीं पूछ रही तुमने क्या खाया पिया, मैं तुमसे पूछ रही हूँ तुमने क्या सीखा। मैंने कहा, चची ने तो मुझे सिखाया था अम्मी, लेकिन शायद मेरा दिमाग नहीं था, मैं ही अपने बेटे के ख्यालों में गुम थी। अम्मी ने बहुत डांटा कि 2 महीने भी लगा आई हो और कुछ सीख कर नहीं आई। जब मैंने देखा मेरी बाकी बहनें भी कवारी हैं और अब्बू मेरे, जो कि हम मिडिल क्लास फैमिली से थे, अब्बू मेरे अकेले हैं, सारी बहनों की किस तरह से शादी करेंगे। तो मैं अंदर ही अंदर घुटती गई। किसी ने मुझे कहा कोई जॉब है, तो मैंने उसे कहा आज ही लगवा दो। खैर, उसने मुझे जॉब पे लगवा दिया। अब जहाँ भी मैं जॉब करने जाने लगी, अभी एक ही वीक गुजरा था कि वहाँ पे एक औरत थी, उसने मुझे अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया। उसने कहा मेरा एक ही बेटा है, मैरिड था, उसे डिवोर्स हो गया है, और उसने ऐसे इस तरह से मुझे एक स्टोरी सुना दी। फिर उसने मेरे घर रिश्ता भेज दिया और आकर अम्मी अब्बू से कहती है कि आपकी बेटी को भी डिवोर्स हुआ है, मेरे बेटे को भी हुआ है, तो हम दोनों की शादी कर देते हैं। उन्होंने अपने घर का पता बताया, लेकिन अब्बू ने कहा कि हम ऐसे घर में बिल्कुल भी शादी नहीं करेंगे जहाँ पे लड़के की पहले से डिवोर्स हो चुकी हो। अम्मी ने कहा तो क्या हुआ, हमारी बेटी को भी डिवोर्स हुई है। अब्बू ने कहा अभी वो छोटी है, सिर्फ 16 साल की है वो। अम्मी ने कहा देखने में कोई हर्ज नहीं है, पीछे भी तो बैठी हैं बाकी, उनका भी तो करना है, तुम टाइम से फ़र्ज़ अदा करें। मैं भी इस रिश्ते के लिए खुश थी कि मैं चली जाऊंगी और मेरे अब्बू बाकी बहनों का आसानी से कर सकेंगे। खैर, मेरे रिश्ते की बात चल पड़ी और अम्मी अब्बू लड़के वालों के घर चले गए।